हेलो ओताकुस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 2 को। अगर आपने इसके पहले एपिसोड को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिकैप कर लेते हैं। 10 साल पहले दुनिया भर में कुछ पोर्टल्स यानी गेट खुलना शुरू हो गए, जिसके अंदर मैजिकल मॉन्स्टर होते थे। इसके साथ कुछ इंसानों में भी जादुई शक्ति जाग गई। इन लोगों को हंटर्स कहा जाता है और ये उस पोर्टल के अंदर जाकर उन मॉन्स्टर्स को मारते हैं। और जिनवू दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है। जिनवू अपने साथी हंटर्स के साथ एक टेम्पल जैसे डंजन में जाता है, जिसमें कई सारे स्टैचूज रखे थे। अचानक ही ये स्टैचूज हिलना शुरू कर देते हैं और 2 हंटर्स मारे जाते हैं। सब लोग ये देखकर बुरी तरह से डर गए थे। इनका कैप्टन इन्हें हिलने से मना करता है, वरना वो स्टैचू फिर से अटैक कर देगा। जूही ने डर के मारे अपने कान बंद किए हुए थे। कैप्टन जिनवू का शुक्रिया करता है क्योंकि उसने स्टैचू के हिलते ही सबको नीचे झुकने का बोल दिया था, वरना वो सभी लोग झुलस कर मर जाते। तभी जिनवू देखता है कि कैप्टन का एक हाथ कट चुका है और वो हाथ पर पट्टी बांधने लगता है ताकि ज्यादा खून ना बहे। वैसे तो जूही को अपनी हीलिंग पावर से कैप्टन का इलाज करना चाहिए था, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी तो कैप्टन उसे कुछ भी नहीं कहते। इसीलिए बी रैंक की हीलर होने के बाद भी उसे छोटे रैंक के मिशन पर भेजा जाता है। कैप्टन खुद भी बी रैंक के मिशन पर जा चुका है और अपने अनुभव से वो बता सकता है कि उनके सामने जो मुसीबत है वो जरूर एक एस रैंक जितना पावरफुल है। कैप्टन को अब पत्थर पर लिखे नियम याद आते हैं। पहला कि गॉड की पूजा करो, दूसरा कि गॉड की जय जयकार करो और तीसरा गॉड पर यकीन करो। जो भी लोग इन नियमों का पालन नहीं करेंगे वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। जिनवू को समझ आ जाता है कि जो सबसे बड़ा स्टैचू है वही गॉड होगा। दूसरी तरफ हम एक लड़की सॉन घी को देखते हैं, जिसने हाल ही में हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन किया था और ये लड़की जिनवू की सिस्टर जीना की दोस्त है और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। सॉन-घी जिन्हा से पूछती है कि उसका भाई भी एक हंटर है ना, जिस पर जिन्हा बताती है लेकिन वह सिर्फ ई रैंक का हंटर है और हमेशा घायल होकर वापस आता है। जो सुन ये कहती है कि अगर वो उसकी जगह होती तो ऐसा कभी नहीं होता। इधर कैप्टन और जिनवू सोच ही रहे थे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तभी इनमें से एक हंटर चिल्लाते हुए कहता है कि वो यहाँ नहीं मरने वाला। उसने हाल ही में एक बड़ी कंपनी ज्वाइन की है। उसे पूरा यकीन था कि अपनी फास्ट स्पीड से स्टैचू के अटैक करने से पहले ही वो बाहर निकल जाएगा। तभी हंटर बिजली की तेजी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो गॉड स्टैचू पलक झपकते ही उस हंटर को जलाकर राख कर देता है। ये देख सभी समझ जाते हैं कि ये स्टैचू चाहे तो उन्हें कभी भी मार सकता है। वो इन्हें चींटी की तरह मसल सकता है, लेकिन ऐसा है तो उसने अब तक सभी को मारा क्यों नहीं। इसके बाद जिनवू को पत्थर पर लिखे नियम याद आते हैं और वो समझ जाता है कि वो नियम इस टेम्पल के हैं। जिनवू अब खड़ा होता है, उस गॉड स्टैचू के सामने सर झुका लेता है, जिससे वो स्टैचू जिनवू को नहीं मारता। जिनवू अब बाकी सबसे कहता है कि वो स्टैचू के सामने अपना सिर झुका ले। जब तक उनके सिर नीचे हैं, यह स्टैचू उन्हें नहीं मारेगा और गॉड की पूजा करने वाले नियम का मतलब भी यही है। सभी लोग जिनवू की बात मानकर सिर झुका लेते हैं। ये देख गॉड स्टैचू खुश होता है और स्माइल करने लगता है। ये देख सभी लोगों को लगता है कि उन्हें अब कुछ नहीं होगा और वो उठकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी गॉड स्टैचू भी अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो जाता है और इन लोगों को कुचलने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जिनवू कहता है कि उन्हें दूसरा नियम भी पूरा करना होगा, यानी गॉड की जय जयकार करो। अब एक हंटर आगे आकर बोलता है कि उसे पूजा करना आता है और वहीं बैठकर गॉड की पूजा करने लगता है, लेकिन ये सही वर्ड्स नहीं थे। तो गॉड स्टैचू उस हंटर को अपने पैरों तले कुचल देता है। इसके बाद वह एक लड़की को भी कुचलकर मार देता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। पार्क यहाँ बिल्कुल मरना नहीं चाहता क्योंकि उसकी फैमिली घर पर उसका इंतजार कर रही थी। वह भागकर कोने में चला जाता है, लेकिन वहाँ खड़ा स्टैचू पार्क को बीच में से काट देता है। जिनवू को समझ नहीं आता कि वह किस चीज की जय जयकार करे, क्योंकि ये गॉड तो एक शैतान के जैसा है। लेकिन वो हार नहीं मान सकता। आसपास कुछ क्लूज खोजने लगता है और नोटिस करता है कि कोनों में जो स्टैचू खड़े हैं उन सब के हाथों में किसी न किसी तरह के हथियार हैं। लेकिन कुछ स्टैचू ऐसे थे जिनके हाथ में हथियार की जगह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था। जिनवू कहता है कि सभी इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के नीचे चलो। कैप्टन ऐसा ही करता है और क्योंकि उस स्टैचू के पास कोई हथियार नहीं है तो वो कैप्टन को नहीं मारती और म्यूजिक बजाने लगती है। किम भी ऐसा ही करता है, जिससे वह सुरक्षित हो जाते हैं। जिनवू जूही को लेकर ड्रम वाले स्टैचू के नीचे आता है, लेकिन
लेकिन वो कोई रिएक्ट नहीं करता। मतलब एक स्टैचू के नीचे एक ही इंसान, क्योंकि नीचे एक ही इंसान खड़ा हो सकता है। तो जिनवू जूही को वहीं छोड़कर भागने लगता है। गॉड स्टैचू से बचने के चक्कर में जिनवू भी गलत स्टैचू के नीचे खड़ा हो जाता है, जो कि उसे बुरी तरह घायल कर देता है। फिर भी जिनवू रेंगते हुए उस इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के नीचे पहुंच ही जाता है और वह भी म्यूजिक बजाने लगता है। सबका म्यूजिक सुनने पर गॉड वापस अपने सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है। शायद गॉड की जय जयकार करने का मतलब यही था। जूही अब जिनवू के पास आती है और देखती है कि उसकी एक टांग कट चुकी थी। वो जिनवू का पैर ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे उसके खुद के शरीर को ही नुकसान होने लगता है। इन सब का जिम्मेदार कैप्टन को बताता है, क्योंकि वो ही इन्हें अंदर लेकर आया था, जबकि उन्होंने वोट से फैसला किया था। फिर भी कैप्टन अपनी गलती मानकर अपनी जिम्मेदारी उठाने को तैयार था। ये सब लोग आपस में बहस कर रहे थे। तभी टेम्पल के बीच में एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। जिनवू पहचान लेता है कि एक अल्टर है जिस पर गॉड को किसी जिंदा चीज की बलि दी जाती है। तीसरा नियम, गॉड पर यकीन करो का मतलब यही था, यानी इसमें किसी की बलि देनी होगी। किम अब कैप्टन के गले पर तलवार रखकर उसे ही बलि देने को बोलता है, और वैसे भी उसने जिम्मेदारी लेने को कहा था। कैप्टन किम की बात मानकर अल्टर की तरफ जाने लगता है। जिनवू जानता था कि इसमें सिर्फ कैप्टन की गलती नहीं है। उन सब ने यहाँ आने के लिए वोट किया। जैसे ही कैप्टन अल्टर के पास आता है तो वहाँ एक आग जलने लगती है। कैप्टन को समझ नहीं आता कि अब क्या करें। जिनवू कहता है कि अल्टर को करीब से देखना चाहता है। 2 हंटर जिनवू को लेकर अल्टर के पास आते हैं, जिससे वहाँ 3 जगह और आग जलने लगती है। जिनवू कैप्टन से पूछता है कि इस पोर्टल को खोले 7 दिन हो गए हैं, अब शायद ही कोई उन्हें रेस्क्यू करने आएगा। 207 दिनों के बाद ये पोर्टल पूरी तरह से खुल जाते हैं, जिसके बाद वह सभी मॉन्स्टर गेट से इंसानी दुनिया में आ सकते हैं। इसीलिए हंटर को 7 दिन के टाइम लिमिट के अंदर डंजन बॉस को मारकर पोर्टल को बंद करना होता है। तो अगर ये लोग यहाँ हारे तो ये गॉड स्टैचू भी इंसानी दुनिया में जा सकते हैं। दूसरी तरफ जिनवू की बहन सॉन्ग हॉस्पिटल जाती है और अपनी मदर से ढेर सारी बातें करती है, पर उसकी मदर कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वह कोमा में है। जिनवू अब बाकी सबसे भी अल्टर के पास आने को कहता है और सभी के लिए एक एक आग जल जाती है। इसके पीछे फिर ब्लू कलर की आग भी चलती है और टेम्पल का दरवाजा खुल जाता है। अब आग टाइम के साथ साथ धीरे धीरे बुझने लगती है। टेम्पल के सभी गार्ड इन लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिनवू नोटिस करता है कि वह जिस भी स्टैचू को देखता है वह हिलना बंद कर देता है। जिनवू सबसे कहता है कि वह स्टैचू पर नजर गड़ाए रखें। सभी लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन एक लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी। वह तेजी से उस दरवाजे की तरफ भागती है और यहाँ से सही सलामत निकल जाती है, लेकिन उसके जाते ही उसकी आग बुझती है और दरवाजा थोड़ा सा बंद हो जाता है। जिनवू को समझ नहीं आता कि ये दरवाजा कोई जाल है या सच में बाहर निकल सकते हैं। शायद इस नियम से गॉड के लिए उनकी वफादारी देखी जाती है। अब एक और हंटर जिनवू को छोड़कर यहाँ से भाग निकलता है। अब यहाँ सिर्फ 4 लोग बचे थे। जिनवू सबसे हिलने को मना करता है। शायद ब्लू फ्लेम एक टाइम की तरह है, जिसके पूरे बुझने के बाद हो सकता है कि इन सबको जाने दिया जाए। किम बोलता है कि इसका उल्टा भी हो सकता है कि टाइम खत्म होते ही दरवाजा वापस बंद हो जाए। किम को नहीं लगा था कि जिनवू जैसा कमजोर हंटर उनके इतना काम आएगा। उसका शुक्रिया करता है, लेकिन उसकी भी फैमिली है और वह मरना नहीं चाहता। वह जिनवू से माफी मांगता है और इसके बाद किम भी यहाँ से भाग जाता है। अब 3 लोग ही बचे थे और जिनवू रोने लगता है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। अब कैप्टन कहता है कि जिनवू और जूही यहाँ से चले जाएं। वो खुद को यहाँ रोककर अपनी बलि देगा और उसे अपने से जवान लोगों को जरूर बचाना चाहिए। कैप्टन जूही से कहता है कि जिनवू को लेकर यहाँ से चली जाए, लेकिन तभी जिनवू के पैर काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उसने अपनी पावर कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर ली थी। अब जिनवू कैप्टन से कहता है कि वो जूही को लेकर यहाँ से चले जाएं। जिनवू का तो पैर कट चुका है, तो वो वैसे भी चल नहीं पाएगा। जूही भी यहीं रुकने को बोलती है। जिनवू अब जूही को अपना मैजिक जेम्स देते हुए कहता है कि साथ में डिनर करने का वादा तो वह पूरा नहीं कर पाया, लेकिन वो इसको बेचकर अपने लिए कुछ खाने का खरीद सकती है। जब जिनवू बाहर आएगा तो जूही से बाकी पैसे ले लेगा। अब कैप्टन जूही को तुरंत बेहोश कर देता है और उसे लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब सिर्फ जिनवू ही बचा था जो यहाँ मरने वाला था। उसके पास एक तलवार भी पड़ी थी, जिससे वही स्टैचू से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इतना
इतने विशाल दानवों के सामने जिनवू कुछ नहीं कर सकता। वह तलवार से इधर उधर फेंकने लगते हैं। उसका एक हाथ भी कट जाता है। जिनवू रोते हुए सोचता है कि वह भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है लेकिन नहीं बन सकता। उसके बावजूद वो अब तक जिंदा बचा है। सभी लोग दोगले होते हैं और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। जिनवू की भी फैमिली है जो उसका इंतजार कर रही है, पर सिर्फ वही यहाँ मरने वाला है। अब जिनवू अल्टर पर ले जाया जाता है। उसके शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची थी। स्टैचू जिनवू को खत्म करने के लिए तलवार उठाता है और जिनवू सोचता है कि वह मरना नहीं चाहता। काश उसे एक और चांस मिलता। इसके साथ ही ब्लू फ्लेम भी बुझ जाती है और अचानक ही एक नोटिफिकेशन स्क्रीन दिखने लगती है जिस पे लिखा था कि आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाइड हो गए हैं। आपका दिल 0.2 सेकंड में चलना बंद कर देगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो प्लेयर बनने के लिए हाँ करें। उसके बाद हाँ वाला बटन क्लिक हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही और भी वीडियोस बनाते रहने के लिए। तो फिर से मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।